स्क्रीन विजिबल होगी। यस सर। ठीक है, तो लास्ट सेशन में हमने एक पेज बनाया था रजिस्ट्रेशन का, और उसकी डिटेल को हम लोग दिखा रहे थे। एक व्यू यूजर करके जेएसपी बनाया था वहां पे। ठीक है, यस सर। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जो व्यू यूजर जेएसपी है वो तो डायरेक्टली खुल जाती है। अब हम यहाँ पे थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज करते हैं कि यूजर जैसे ही रजिस्टर हो, रजिस्टर होने के बाद हमारे सामने लॉगिन वाली स्क्रीन खुल के आए। जब तक कि वो लॉगिन ना करे तब तक व्यू यूजर कर ना पाए वो। अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो वो व्यू यूजर ना देख पाए, मतलब यूजर की सारी डिटेल्स को वो ना देख पाए। अगर लॉगिन है तभी उसको वो पेज एक्सेस होगा। ठीक, तो इसके लिए हम लोग सेशन को मैनेज करेंगे। तो जिसने लॉगिन की डिजाइन की हुई है प्लीज भेज दो, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यहीं चैट में भेज दो, लॉगिन ओके डॉट सर। जेएसपी का। तब तक मैं इधर लॉजिक लिख लेता हूँ। भेज दिया। अभिषेक, बस सर पहुंच गया। ठीक है। ये गया। थोड़ा सा इससे टाइम बच जाएगा अपना। सारा कोड नहीं आया है, व्हाट्सएप पे भेजो, यहाँ नहीं आ रहा है सारा कोड। ओके सर। ठीक है, तो लॉगिन कंट्रोलर का मैंने नाम भी यही रखा हुआ है, लॉगिन। और यहाँ पे जो फील्ड बनाया हुआ है आपने, इसका नेम है यूजर नेम। इसको सही करता हूँ मैं अपने हिसाब से। यूजर नेम, और पासवर्ड का पासवर्ड है। बटन हमारा है सबमिट। ठीक है, बिल्कुल सही है ये सारी चीजें। इसके डेटा को हम लोग लाएंगे कंट्रोलर पे। अब हमें डेटाबेस से चेक करना होगा ना कि ये जो यूजर है लॉगिन अटेम्प्ट कर रहा है वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले एक सर्विस बनाते हैं। अब ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग एक सर्विस बना लेते हैं ऑथेंटिकेशन। अगर चाहिए तो बना लेते हैं।
ठीक है, तो ये ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड प्रोसेस होगा आगे। तो एक नई सर्विस भी बना सकते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए, या फिर हम एग्जिस्टिंग जो सर्विस है ना हमारी यूजर वाली, इसी को हम यूज कर लेते हैं। तो इसी में एक मेथड बना देता हूं मैं, वैलिडेट यूजर करके, और इसका रिटर्न टाइप हम लोग रख लेंगे, बुलियन रख लेते हैं। ठीक है, अगर लॉगिन रिकॉर्ड एग्जिस्ट किया डेटाबेस में तो ट्रू रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज फॉल्स। वैलिडेट यूजर, और यहाँ पे हम एक यूजर का ऑब्जेक्ट ले लेंगे जिसके अंदर यूजर आईडी और पासवर्ड होगा। ठीक है, देन कनेक्शन ओपन करेंगे और चलो लिखते चलते हैं, कनेक्शन कॉन इक्वल टू नल, देन एक बुलियन वेरिएबल ले लेते हैं जो रिटर्न कराएंगे हम लोग, रिजल्ट। डिफॉल्ट फॉल्स रखता हूँ इसको, कंडीशन के बेस पे हम लोग ट्रू किया जाएगा। ठीक है, तो ट्राई कैच के अंदर कनेक्शन गेट करेंगे, कॉन इक्वल टू माई सिक्वल कनेक्टर डॉट गेट कनेक्शन। यहाँ से कनेक्शन मिल गया। यस सर। देन हम लोग एक डाओ का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं जहाँ पे हम अपनी क्वेरी एग्जीक्यूट कराएंगे, यूजर डाओ न्यू। ठीक है, ये हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नाम सही कर दें। ठीक है, तो ये हो गया। अब यूजर डाओ के अंदर चलते हैं, वहां पे हम लोग मेथड लिखते हैं। ठीक है, वो क्या करेगा, वैलिडेट करेगा। तो बेसिकली वैलिडेट कैसे करना है, तो पब्लिक यूजर, यहाँ से ही बुलियन रिटर्न कराते हैं, बुलियन वैलिडेट यूजर बाय यूजर नेम एंड पासवर्ड, ये डाला। और यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले लेंगे यूजर। देखो ये बेसिक बेसिक कोड है जो हमने कर रखा है पहले से। ठीक है, यस सर। क्वेरी क्या होगी कौन बताएगा, माइसिक्वल की कोई बताएगा। हम्म, तब तक नहीं लिखूंगा जब तक कि कोई बताएगा नहीं, बाकी कोड तो मैं कर दूंगा, बोलोगे नहीं मैं लिखूंगा भी नहीं। जल्दी बताओ, कोड मेरा कंप्लीट होने वाला है यहाँ का। राहुल, यार कॉल में हो ना सारे।
यस सर, यस। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं कब से पूछ रहा हूँ कुछ। सोच रहा था सर क्या क्वेरी मैच करवाने के लिए। नहीं आ रहा है तो बोलो नहीं आ रहा है, बोल भी नहीं रहे हो, मैं कब से बोले जा रहा हूँ। चलो देखो शायद याद आ जाए। वेयर तक तो आ रही है सर, पर वेयर के बाद में डेटाबेस से कैसे मैच करेंगे वो। ओके। ऐसा क्या मैंने इसमें लिख दिया है जो मैं पहले नहीं बताया हूँ? यस सर, यस, तब आ गया समझ में। हम हम्म, वेरिएबल डाल दो। बताओ। ऐसा मैंने कुछ लिखा है अभिषेक जो मैंने पहले ना बताया हो? नहीं सर, बता रखे हैं। फिर यूज भी किए हैं हम लोगों ने इसको। अब आ ये गया सम सर। ये पूरा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? या एक्सप्लेन करने यस। की जरूरत है तो बताओ, करें? बस सर, एक ये छोटा सा रिजल्ट सेट थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा। ठीक है। तो स्टेटमेंट से जब हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करते हैं तो आरएस के अंदर हमारी सारी रिकॉर्ड आती है। वो कौन सी रिकॉर्ड आती है? इस क्वेरी से जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी, ये क्वेरी एग्जीक्यूट होगा तो जो भी एग्जीक्यूट करने पे इंफॉर्मेशन मिलेगी वो रिजल्ट सेट में आ रहा है। इसका नाम से देखो ना कि एक सेट ऑफ रिजल्ट है, और इसी से हम सारे डेटा को निकालते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पे जब कर रहे हैं आर एस डॉट नेक्स्ट, मतलब डेटा है, ये ऑलवेज ट्रू रिटर्न करेगा जब भी उसको डेटा मिलेगा। ठीक है। तो अगर ये कंडीशन हमारी यस। ट्रू हुई क्वेरी वाली, तो जाहिर सी बात है ये एग्जीक्यूट करेगा और आरएस में कुछ ना कुछ मिलेगा। जब आरएस में डेटा मिलेगा तो आर एस डॉट नेक्स्ट भी ट्रू होगा। तो रिजल्ट में हमने ट्रू डाल दिया और रिटर्न करा दिया। अगर आरएस में कुछ नहीं मिलता इस क्वेरी से, मतलब यूजर नेम और पासवर्ड के बेस पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती डेटाबेस से, तो ये डिफॉल्ट जो फॉल्स है उसी को रिटर्न कर देता है, इफ के कंडीशन में जाता ही नहीं। ठीक है। यस सर। तो इस मेथड को कॉल करते हैं सर्विस लेयर से यहाँ पे। और इधर बनाते हैं हम लोग, ऊपर तो रिजल्ट बना रखा है ना, तो रिजल्ट में ही सेट करते हैं। रिजल्ट इक्वल टू यूजर डाओ डॉट जी। ठीक, ये हो गया। कैच कर लेते हैं एक्सेप्शन को और कनेक्शन को क्लोज कर देते हैं यहीं पे। इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ एक्सेप्शन को। रिटर्न स्टेटमेंट इसको चाहिए होगा ना, तो हमने किस में लिया है? रिजल्ट में। तो रिटर्न रिजल्ट। ठीक है। और ये क्या बोल रहा है? थ्रो डिक्लेरेशन। ठीक है। तो डाउ पे हमने क्या किया? क्वेरी एग्जीक्यूट किया। अगर डेटा मैच करके हमें कुछ फाइंड होता है तो उस टाइम पे हम रिजल्ट में ट्रू सेट करेंगे और उसको वापस से भेज देंगे सर्विस के पास जहां से कॉल हो रखी है। यहाँ पे उस रिजल्ट की वैल्यू को गेट करेंगे और वापस हम पास कर देंगे जहां से मेथड कॉल होगी। तो ये मेथड कहाँ से हम कॉल करेंगे? अपने कंट्रोलर से, वैलिडेट यूजर। तो जस्ट यहीं पे हम बनाते हैं यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट। यूजर सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यूजर सर्विस डॉट मेथड का क्या नाम था? वैलिडेट यूजर।
ठीक है। और ये देखो डेटा आपने निकाल रखा है ना रिक्वेस्ट से, जो फॉर्म के अंदर डेटा मिलेगा उसी को निकाल के रखा है। और यहाँ पे आगे पास कर दे रहे हैं सर्विस पे, और सर्विस आगे पास कर दे रहा है सेम ऑब्जेक्ट को डाउ लेयर पे। ठीक, डाउ लेयर पे आके क्वेरी के अंदर हम वेयर क्लॉज में ऐड करके डेटा फेच कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल बनाते हैं यहीं पे, क्योंकि रिटर्न टाइप तो बुलियन एक मिलेगा ना हमें, बुलियन। ठीक है, अब इसके बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बेस पे हम लोग कंडीशन लगाएंगे। हाँ, इसको चाहिए भैया ट्राई कैच, इसको देते हैं। तो इसको मैंने डाल दिया ट्राई के अंदर, और कैच में मैसेज प्रिंट करा देते हैं सिंपल सा, ई डॉट गेट मैसेज। प्रॉब्लम टू वैलिडेट यूजर। ठीक है, ये हो गया। अब ये रिजल्ट तो हमें मिल गया, इस रिजल्ट के बेस पे हम क्या करेंगे, अगर लॉगिन सक्सेसफुली हो जाता है तो हम इसको भेज देंगे कहाँ पे, ये जो हमारा पेज है ना व्यू यूजर डॉट जेएसपी। ठीक, अगर नहीं होता है तो वापस से कहाँ भेज देंगे, लॉगिन वाले पेज पे ही मैसेज के साथ। तो यहाँ कंडीशन चेक करेंगे, इफ रिजल्ट हमारा बुलियन है तो ये ऑलवेज ट्रू ब्लॉक चलेगा, इफ अगर ये मिलता है तो रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर, और यहाँ पे हम पाथ पास करेंगे किसका, व्यू यूजर डॉट जेएसपी, जो कि है पेजेस के अंदर, तो स्लैश पेजेस स्लैश व्यू यूजर डॉट जेएसपी। ठीक है, ये डॉट फॉरवर्ड और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को पास किया यहाँ पे। अभी सिंपल फ्लो लिख रहा है, देन क्या करें, लॉगिन के पेज पे भेज दें। यहां से भेज दिया लॉगिन डॉट जेएसपी पे। ठीक है, तो अगर वैलिडेट हो गया यूजर तो कहां चला जाए, व्यू डॉट यूजर जेएसपी पे, और नहीं वैलिडेट हुआ तो कहां चला जाए, लॉगिन वाले पे चले जाए। तो ये तो एक नॉर्मल तरीके से हम लोग कंडीशन को चेक कर रहे हैं और अपनी चीजों पे एग्जीक्यूट करा रहे हैं। तो इसको ना रन करके देख लेते हैं, उसके बाद इसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करके मैं बताऊंगा सेशन कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो पैरेलल मैं डेटाबेस खोल लेता हूं, मेरे पास जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होंगे ना उसी से हम लोग वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो यूजर नेम है राहुल कैपिटल में, और पासवर्ड है 123, इसी को लॉगिन करेंगे। तो मैं चलता हूँ इक्लिप्स पे, अपनी एप्लीकेशन को करते हैं रन। रन करते ही आ गया हमारे पास रजिस्ट्रेशन पेज। तो यहाँ से लॉगिन बटन पे क्लिक करके वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं, बट मैं डायरेक्ट अभी लिख रहा हूँ यहाँ पे, बाद में उसको कर लेंगे। ठीक है, लॉगिन नहीं मिला इसको, क्योंकि यहाँ पे डू पोस्ट है, डू गेट तो है नहीं लॉगिन पेज ओपन करने को। तो एक मेथड लिखते हैं यहाँ पे, पेज भी तो ओपन करना है ना हमें। यस सर। जस्ट कॉपी पेस्ट करता हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम होगी तुरंत मुझे रोकना।
ठीक है, ये हो गया। जावा चेंज है, रीस्टार्ट करते हैं। चलो दो, एक दो क्लास और होंगी जेएसपी की, उसके बाद हम लोग आगे मूव कर जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एक क्लास और लूँगा जेएसपी का। तो ये रन हो गया, इसको हिट करते हैं। ये लॉगिन पेज खुल गया, बहुत गंदा सा खुला यार, इसको पहले ठीक करते हैं। डैशबोर्ड जो मैंने भेजा था यूज़ तो किए नहीं होंगे कोई लोग भी। नहीं सर, उसको ओपन किए थे बट उसमें बहुत सारी चीजें अंडरस्टैंड नहीं हो पाया था। अंडरस्टैंड नहीं हो पाया, वो जब हम डिज़ाइन करते हैं ना उस टाइम पे यूज़ होता है। यहाँ पे देखो कुछ डिप वगैरह एक्स्ट्रा क्लोज कर रखे हो। ठीक है, इसको रिफ्रेश किया। ठीक है, अभी चलो यहाँ पे मैं डालता हूँ, क्या था, राहुल, पासवर्ड था 123। लॉगिन किया, ये यहीं पे वापस आ गया। मतलब ये क्या लिख रहा है, राहुल इन वेयर क्लॉज अननोन कॉलम, राहुल इन वेयर क्लॉज। जो हमने ये लिखा हुआ है ना अपना क्वेरी, इसकी दिक्कत है। तो इसके लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं यहाँ पे, सिंगल कोट्स, क्योंकि स्ट्रिंग है ना तो थोड़ा सा ध्यान देना होगा। ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसको बताता हूँ कैसे करते हैं, पहले फ्लो चेक कर लेते हैं। देखो, जैसे ही लॉगिन पे क्लिक किया तो ये नया पेज खुल गया ना हमारे सामने, आईडी यूजर नेम, वो टेबल खुल गई, बस इसके अंदर डेटा नहीं है। डेटा ना होने का रीजन क्या है, मैंने क्या बताया है कि जब ये रिक्वेस्ट हम भेजते हैं, ये हम कर रहे हैं ना रिक्वेस्ट डॉट गेट रिक्वेस्ट डिस्पैचर सर्वलेट, इस पेज पे फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो इस पेज पे फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये पेज देखो कर क्या रहा है, ये पेज अल्टीमेटली रिक्वेस्ट से डेटा निकाल के यहाँ पे आइटरेट करके चला रहा है। बट इधर हमने सेट तो किया ही नहीं है रिक्वेस्ट में, हमको पहले वो लिस्ट को निकाल के सेट करना होगा ना, तभी तो यहाँ पे आएगा। यस सर। ठीक है, तो इसके लिए एक यहीं से कॉपी करते हैं जो पहले से लिखा हुआ है और उसी को पास कर देते हैं। कौन सा है, ये वाली 2 लाइन, यहाँ की अगर कंडीशन ट्रू हो मतलब लॉगिन हो गया, तो उस टाइम पे क्या करो, जाओ सारे यूजर को निकाल के लाओ और रिक्वेस्ट में सेट कर दो, और इसी रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर दो व्यू डॉट जेएसपी पे, तो वहां पे मिल जाएगा रिकॉर्ड। यस सर। हम्म, देखो हो गया ये। तो ये तो सिंपल तरीके से हमने कंडीशन बेस किया कि अगर लॉगिन है तो आगे भेज दो, अदरवाइज छोड़ दो। अब जैसे मैं यहाँ पे गलत पासवर्ड डालता हूँ,
पासवर्ड था 123, बट मैं डालता हूँ 12345, लॉग इन करता हूँ, वापस देखो इसी पेज पे आ गया। चाहो तो रिक्वेस्ट में यहाँ पे सेट कर सकते हैं और सेट करके यहाँ से हम मैसेज प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है, कि भाई जो लॉगिन कर रहे हो वो गलत है, या यूजर आईडी पासवर्ड नॉट मैच करके करा सकते हैं। बट ये रिक्वेस्ट के थ्रू हैंडल कर रहे हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट तो कुछ भी हो सकती है ना, कि भाई हमको डायनेमिक पेज लोड करना है, व्यू यूजर नहीं करना है। मेरे सामने क्या हो कि लॉगिन करने के बाद मेरे सामने डैशबोर्ड खुल के आए जहाँ पे सारे बहुत सारे मेनू हो, और उस मेनू पे क्लिक करे तो उसके हिसाब से पेजेस खुले, उस मेनू पे क्लिक करे तो उसके हिसाब से हमारे सारे पेजेस खुले, ठीक है। तो यहाँ पे हमें करना होगा कि अगर लॉगिन हो जाता है तो ये सारी चीजों को मैं हटाता हूं। इतना समझ में आया? ये कोड चाहिए होगा, यस सर। ये कोड चाहिए होगा, हाँ बताओ भेज दो। हाँ सर, भेजिए। ठीक है, एक सेकंड, मैं सारे फाइल निकाल के दूं, ऐसे कोड ही भेज देता हूँ नोटपैड पे लिख के। रुको, क्लास ही निकालते हैं। तो क्या क्या चाहिए, डाउ लेयर लिख लोगे खुद से, वो भी दे दूं? डाउ लेयर में ये थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे ये मेथड ले लो। ये डाउ का मेथड है, देख के तो समझ में आ ही जाएगा। कंट्रोलर का भी कोड देता हूँ, इसके लिए पूरी फाइल में भेज देता हूँ। ठीक है, वो चला जाएगा। अब इसको हम लोग सेशन से मैनेज करते हैं, मतलब कि हम किसी भी पेज पे रहे वहीं पे हम कंडीशन चेक कर ले कि भाई एक बार अगर लॉगिन कर दिए तो वो जहां भी हम जाएं वहां पे कंडीशन चेक कर सके। तो उसके लिए क्या करना होगा हमें, उसके लिए ये सारी चीजें हमें अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ये जो भी कर रहा है ना, इसको अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक प्रोजेक्ट मैंने कौन सा बनाया था, नहीं था, इसमें होगा, लॉगिन कंट्रोलर, ठीक है। ये फॉरवर्ड कर दे रहा है इंडेक्स पे कंडीशन चेक करके। सर्विस बंद कर दूं और डाउ बंद कर दे रहा हूं, ठीक है। और ये लॉगिन जेएसपी बंद कर देता हूं। अब यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेंज करते हैं। इतना समझ में आया या इसमें कुछ डाउट है, पूछो। इतना सही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हाँ सर। वेरी गुड। तो मैंने यहाँ से देखो चेंज कर रहा हूँ सारी चीजें, ये भी हटा दिया और ये भी हटा दिया। अब अगर यूजर सक्सेसफुली हमारा लॉगिन हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, वैलिडेट हो गया, मतलब ट्रू कंडीशन है, तो उस टाइम पे क्या करेंगे, हम सेशन में डेटा सेट करेंगे। सेशन में कैसे सेट करेंगे, तो यहाँ पे पहले HTTP सेशन का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, HTTP सेशन,
सेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट से निकलेगा, रिक्वेस्ट डॉट गेट एचटीटीपी सेशन करें। तो ये क्या हुआ, हमें सेशन का एक ऑब्जेक्ट मिल गया। अब जैसे देखा था हमने पहले कि रिक्वेस्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करते हैं तो वो क्या करता है कि जिस पेज पे फॉरवर्ड करेंगे उसी पेज पे डेटा मिलता है हमें। लेकिन सेशन क्या करता है, इस प्रोजेक्ट के अंदर जहां भी जिस भी जेएसपी पे जिस भी आपको क्लास में गेट करना है वहां गेट कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। रिक्वेस्ट के केस में क्या हो रहा था कि जिस पेज पे फॉरवर्ड कर रहे थे वहीं डेटा मिल रहा था, लेकिन सेशन का स्कोप क्या होगा कि जहां भी हम चाहें वहां हम गेट कर सकते हैं। तो यहां से करते हैं सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, और वही अप्रोच है, सिंपल की और वैल्यू के पेयर में डेटा पास कर दो। यहाँ पे हमने डाल दिया इज लॉगिन और वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे ट्रू। ठीक है, मतलब ये यूजर लॉगिन है। अगर हमको साथ ही साथ यूजर की डिटेल भी डालनी रहती तो वो भी फेच करके यहाँ पे हम डाल सकते हैं कि भाई यूजर को फेच करो और उसके डिटेल को भी डाल दो। ठीक है, तो जैसे अगर यूजर की डिटेल चाहिए होगी तो हमने तो लिख तो रखा नहीं है भाई, यूजर नेम एक लिख सकते हैं यहाँ पे। उसका यूज क्या होगा, जैसे हम लोग लॉगिन करते हैं किसी भी डैशबोर्ड पे तो देखते होगे ऊपर में प्रोफाइल में हमारा नाम और डिटेल लिख के आ जाता है, देखते हैं ना। तो यस सर। हाँ, जी तो सर। वो भी करते हैं। साथ ही साथ एक नया मेथड मैंने बना दिया, नल। इसको करता हूँ गेट यूजर बाई यूजर नेम। ठीक है, ये हो गया। अब इस यहाँ भी बना हुआ है और ये भी यूजर नाम से ना, यूजर डिटेल्स कर देता हूँ इसको ऑब्जेक्ट को। ठीक हो गया। अब एक डाउ लेयर पे मेथड लिख लेते हैं। यहाँ पे वेयर क्लॉज एक हटा देंगे। चाहते तो हम सेम मेथड से कर सकते थे, बट फॉर लर्निंग पर्पस हम लोग अभी अलग अलग कर रहे हैं। यहीं पे वैलिडेट करके यहीं से रिटर्न करा देते, इसको यूजर टाइप का रिटर्न करा देते और चेक कर लेते हैं। बट क्या कर रहे हैं, ट्रू फॉल्स पे पहले चेक कर रहे हैं फिर यूजर निकाल रहे हैं। ठीक है, तो एक मेथड से भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मेथड का नाम मैं देता हूँ गेट यूजर बाई यूजर नेम, और इधर मैं बनाता हूँ एक यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट, यूजर डिटेल्स। इसी को कराते हैं रिटर्न, यहाँ नल। जो गया, अब यहाँ पे सेट करेंगे डेटा निकाल के। तो यूजर डिटेल्स इक्वल टू न्यू यूजर, ये किया। डॉट सेट यूजर नेम आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, कॉलम का नाम पास कर देंगे यूजर नेम। तो ऐसे ही अभी फिलहाल के लिए मैं दो तीन रिकॉर्ड ही बस निकाल रहा हूँ, आपको जितनी भी जरूरत होगी आप यहाँ पे निकाल लेना। ठीक है, मैं कर देता हूँ एक सेट, ईमेल डाल देता हूँ आर एस डॉट सेट सेट स्ट्रिंग, क्या बोल रहा है, सॉरी गेट स्ट्रिंग डॉट गेट स्ट्रिंग। यहाँ पे है हमारा कॉलम ईमेल हाइफन आईडी, वो क्रॉस चेक कर लेता हूँ ऊपर से। ठीक है, और थर्ड थिंग है मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, ये किया। ठीक है, तो यहाँ से मैं तीन ही डेटा को भी निकाल के भेज रहा हूँ आगे।
इसको कॉल कर देता हूँ सर्विस पे, यहाँ पे, और ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। इसको कंट्रोलर पे हम लोग यूज कर लेंगे इस वाले पे। यहाँ पे रिजल्ट जैसे ही मिला तो उस टाइम पे क्या करते हैं हम, एक यूजर का नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं यूजर डिटेल नाम से, यूजर डिटेल्स इक्वल टू सर्विस की मेथड को कॉल कर लेंगे, सर्विस डॉट गेट यूजर बाय यूजर, ये आ गया। अब इसको भी सेशन में हम सेट कर देते हैं, जहां जरूरत होगी वहां गेट कर लेंगे। सेट करने के लिए क्या करते हैं, सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट, की का नाम दे दिया हमने यूजर डिटेल्स, और यहाँ ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया, ठीक है। इसको फिलहाल के लिए हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं इंडेक्स पेज पे, और इंडेक्स पेज से हम लोग कॉल कर रहे थे होम पेज कंट्रोलर ना। यहां का पहले समझ लेते हैं फिर बताता हूं ये क्या बोल रहा है, ठीक है। तो यहां से मैं फॉरवर्ड करता हूं डॉट गेट डिस्पैचर, यहां पे मैं दे देता हूं इंडेक्स डॉट जेएसपी डॉट फॉरवर्ड। अब ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे लॉगिन अटेम्प्ट चेक किया, रिजल्ट में ट्रू मिला, ठीक है। अगर ट्रू मिला तो क्या किया, फिर गया यूजर नेम निकाल, यूजर डिटेल निकाल के आया यूजर नेम के बेस पे, ठीक। वेयर की क्लॉज में यूजर नेम लगा के निकाल के लाया, वो डिटेल लाए। तो ये हमारा कंडीशन ट्रू है, मतलब लॉगिन सक्सेसफुली हो गया। तो सेशन के अंदर एक मैसेज पास कर रहे, इज लॉगिन की के साथ ट्रू वैल्यू, और एक सेशन एट्रीब्यूट में पास कर दे रहे हैं जो यूजर डिटेल हमने गेट किए उसको, और वापस से इसको भेज दे रहे हैं कहां पे, इंडेक्स डॉट जेएसपी पे, ठीक है। तो ये चला जाएगा इंडेक्स डॉट जेएसपी पे। बट ये देखो इंडेक्स डॉट जेएसपी करता क्या है, ये करता है होम, एक कंट्रोलर हमने बनाया था वहां पे कॉल कर देता है, फॉरवर्ड कर देता है इंडेक्स डॉट जेएसपी। तो होम पेज कंट्रोलर पे आते हैं, यहाँ देखो क्या लग रखा है, यहाँ पे रखा हुआ है कि भाई ये सीधे सीधे एग्जीक्यूट कर दे रहा है डू गेट से, ये डू गेट है, स्लैश होम कॉल किया, यूआरएल से फॉरवर्ड कर रहे हैं तो डू गेट कॉल हुआ, इसकी जरूरत नहीं है। डू गेट कॉल हुआ तो यहाँ पे एग्जीक्यूट मेथड हमने बनाया हुआ है उसको कॉल कर रहा है डू गेट में, ठीक है। एग्जीक्यूट क्या कर रहा है कि एक वेरिएबल है जहां पे हमने जेएसपी का नाम दे रखा है, और उसी जेएसपी पे फॉरवर्ड कर दे रहा है ये डायरेक्टली, तो सीधा चला जा रहा है ये होम डॉट जेएसपी पे, यहाँ पे होम डॉट जेएसपी पे ये रजिस्ट्रेशन जेएसपी इंक्लूडेड है, उसको इंक्लूड करके दिखा रहा है, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अपने होम पेज कंट्रोलर पे, यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, वहां से हम डेटा निकाल लेते हैं सेशन से। तो यहाँ सेशन से डेटा कैसे निकालेंगे, HTTP सेशन, सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन, ये सेशन का ऑब्जेक्ट हमने रिक्वेस्ट से निकाला। अब डेटा निकालते हैं, ठीक है। तो डेटा हमारा यहाँ पे हमने सेट कर रखा हुआ है लॉगिन कंट्रोलर में, देखो एक हमने रखा है ना इज लॉगिन, ये वैलिडेट जो कर रहे हैं ना उसके लिए एक वैल्यू रखा हुआ है ट्रू करके, जिससे हमें ये पता चल सके कि भाई ये यूजर ऑलरेडी लॉगिन है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं एक वेरिएबल बना के बुलियन इज लॉगिन इक्वल टू सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट, ठीक है। यहाँ पे की का नाम पास कर देंगे इज लॉगिन, ठीक है। ये देखो हमेशा ट्रू टाइप का रिटर्न करता है, हमेशा ये जो है वो ट्रू रिटर्न करता है, सॉरी ट्रू मैं बोल रहा हूँ, ये हमेशा स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। तो हमने यहाँ से क्या पास कर रखा है, बुलियन, इसको जस्ट मैं डबल कोट्स में भेजता हूँ ट्रू, और यहाँ स्ट्रिंग में ही गेट करते हैं, इसको कन्वर्ट कर लिया जाएगा बुलियन में। ये क्या बोल रहा है, चेंज टाइप इज लॉगिन टू ऑब्जेक्ट, ओके फाइल सेव नहीं है,
ऐड कास्ट टू स्ट्रिंग सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट इज लॉगिन। ठीक है, इसको कर दिया, इसकी ज़रूरत नहीं है, आगे काम हो चुका है। तो इसको चेक करेंगे, कंडीशन लगा के हम लोग रिटर्न करा लेंगे। तो यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, सेशन का जो हमने ऑब्जेक्ट बनाया था वो नल ना हो, सेशन नॉट इक्वल टू नल एंड इज लॉगिन डॉट इक्वल्स, इक्वल्स मेथड होता है ना, इक्वल्स अगर हमारा ट्रू हो, तो क्या करें, ये जो व्यू नाम का वेरिएबल है यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर देते हैं, व्यू इक्वल टू डबल कोट्स में स्लैश पेजेस स्लैश, पेज का क्या नाम था, व्यू यूजर डॉट जेएसपी। ठीक है, अब देखो पहले क्या हो रहा था, लॉगिन कंट्रोलर पे ही सारा कुछ कर रहे थे, रिक्वेस्ट के हेल्प से कर रहे थे, बट हमने क्या किया कि उसको सेट कर दिया, पैरामीटर के साथ डिटेल को सेट कर दिया और एक नए कंट्रोलर पे गए और यहां से क्या किया, डिफॉल्ट इंडेक्स को हमने कॉल कर दिया। इंडेक्स क्या कर रहा है, इंटरनली होम पेज को कॉल कर रहा है, होम पेज कंट्रोलर को। ठीक है, तो होम होम पेज कंट्रोलर के अंदर आया, जहां पे हम सेशन से डेटा निकाले, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके सेशन से डेटा निकाले और उस पर कंडीशन चेक कर लिए कि भैया अगर ट्रू है तो क्या करो, व्यू वाले वेरिएबल के अंदर ये डाल दो। तो जब भी यहां से रिक्वेस्ट हम करेंगे, रिक्वेस्ट डिस्पैचर व्यू, तो ये क्या करेगा, ये इस पेज को कर देगा अगर लॉगिन अटेम्प्ट हुआ तो, अगर लॉगिन हमारा सक्सेसफुली हुआ तो इस पेज को खोल देगा, अगर यूजर लॉगिन नहीं है तो फिर होम पेज को ओपन कर देगा। चेक करके देखा जाए। यस सर। Yes. देखो अभी सर्वर स्टार्ट करूंगा मैं, तो स्टार्ट करूंगा तो उस टाइम पे सेशन में मेरे पास कोई डेटा नहीं रहेगा। ठीक, सर्वर स्टार्ट हुआ तो सबसे पहली वेलकम पेज कहाँ खुलती है हमारी, इंडेक्स पेज खुलता है वेलकम में, और ये कहाँ पास कर देता है, होम पे। ठीक, होम तो पे। ये है हमारा होम पेज कंट्रोलर। होम पेज कंट्रोलर पे आएगा, यहाँ पे एक डिफॉल्ट वैल्यू हमने सेट कर रखा है होम पेज डॉट जेएसपी। ठीक है, ये ट्राई करेगा सेशन से डेटा निकालने को, सेशन से डेटा निकालने को ट्राई करेगा, बट उसको कुछ मिलेगा नहीं यहाँ पे। जब कुछ नहीं मिलेगा तो ये वाली ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगी, अगर ये फेल हो गया तो एग्जीक्यूट नहीं होगी, तो उस केस में क्या करेगा, जो इसमें वैल्यू रहेगी उसी पे फॉरवर्ड कर देगा। आ जाओ चेक करते हैं, कुछ अगर मिसिंग हुआ तो उसको सही करते हैं। सर्वर स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मैं बेस यूआरएल खोलता हूँ, यहाँ से इंडेक्स पेज लोड होगा, एरर आया यहाँ पे। ओके, स्ट्रिंग डॉट इक्वल्स जो चेक कर रहे हैं उसमें नल पॉइंटर एक्सेप्शन आया इस वेरिएबल में, ये जो वेरिएबल है ना इसमें नल है, और मैं यहाँ पे चेक लगा के रखा हूँ, तो यहाँ पे एक और चेक लगा लेते हैं, इज लॉगिन नॉट इक्वल टू नल हो। ठीक है, तो वेरिएबल को भी चेक कर लिया पहले इक्वल्स लगाने से पहले, भाई नल पे कैसे वो वैलिडेट करेगा। फिर से स्टार्ट करता हूँ, ठीक हो गया। देखो अब जैसे इंडेक्स पेज लोड हुआ तो ये कहाँ आ गया, रजिस्ट्रेशन पे आ गया ना। अब हम लोग चलते हैं लॉगिन करते हैं, एक मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ बार बार, देखो रजिस्ट्रेशन पे ही है, मैं एक लॉगिन करता हूँ, तो लॉगिन वाली कंट्रोलर कॉल करते हैं और यहाँ से मैं राहुल की आईडी से ही लॉगिन करता हूँ, 123। ठीक है, 123 कॉल किया और लॉगिन किया, ये लॉगिन हो गया। लॉगिन होने के बाद ये हमारे पास एक एरर आया, एचटीटीपी मेथड पोस्ट इज नॉट सपोर्टेड बाय दिस यूआरएल। ओके, ये कहाँ पे आया भाई, ये तो सारा काम मेरे ख्याल से हो गया है, स्लैश लॉगिन, डिबग लगा के चेक करते हैं फिलहाल। एक डिबग मैं यहाँ लगाता हूँ,
और एक डिबग मैं इस पे लगाता हूँ। सर या ये लॉगिन कंट्रोलर वाले में लाइन नंबर 34 देखो एक बार। किस पे? यही इसी में लाइन नंबर 34। ये क्या है? ये इफ कंडीशन में आएगी या नहीं, ये तो बाहर रहेगा ना। या मतलब इसको ये। ये कर, सुनो, इसको ये कर सकते हैं, एल्स लगा के इसको एल्स में डाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि ये तो फिर इफ में नहीं जाएगा तो भी जा रही है, एक सेकंड और रुको, इसमें जाएगा तो भी जाएगी। कंफ्यूज हो गया। हाँ, तो ये तो जानी चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे अगर फेल होता है ना तो वापस से उस पे चली जाए ना, क्या बोलते हैं, लॉगिन वाले पे ही चली जाए। यहाँ पे ये लगाना होगा मैं एल्स में। ये थोड़ा सा सही करता हूँ, वो तो इफ में ही जाएगा, सही बोले हो। डॉट पेजेस स्लैश क्या था, लॉगिन डॉट जेएसपी। अगर लॉगिन फेल होता है तो वापस से इसी पे चला जाए ना, ठीक है। बट वो डिबग फिर भी लगाते हैं, और सर्वर को डिबग में ही चेक करता हूँ, पता तो चले कहाँ पे प्रॉब्लम आई है हमारे पास। ठीक है, मेथड नॉट अलाउड क्यों बोल रहा है? ये फर्स्ट टाइम आएगा ही आएगा होम पेज कंट्रोलर पे। इसको तो यहाँ से मैं बाईपास करता हूँ, रजिस्ट्रेशन पे आया, यहाँ से मैं कॉल करता हूँ लॉगिन। ठीक है, राहुल 123। तो ये सबसे पहले यहाँ पे आया, ठीक। और यहाँ से वन बाय वन एग्जीक्यूट कराते हैं, और यहाँ चलते हैं सीधे। प्रोसेस कर रहा है इंटरनली, ठीक है, ये भी चला गया। तो इंडेक्स डॉट जेएसपी पे जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ से एफ8 किया, एफ8 करने के बाद हमारे पास एरर आ गया, मतलब ये होम पेज कंट्रोलर पे गया ही नहीं। यहाँ पे डू गेट लग रखा है। और ये होम पेज भी आई थिंक सर इफ के एल्स में आना चाहिए, अगर लॉगिन हो तो ये व्यू यूजर हो जाए, और ये जो हम डिफॉल्ट में होम पेज दे रहे हैं आई थिंक एल्स में आना चाहिए। दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत कुछ और है। ये तो ट्रू वाली कंडीशन है ना, ये तो सही है कि अगर लॉगिन है तभी ये खुले। हो गया, ठीक है, वो समझ में आ गया। जो रिक्वेस्ट डॉट फॉरवर्ड कर रहे थे ना यहाँ पे, ये वाला और ये वाला सेक्शन, ये पोस्ट जा रहा था, ठीक है। यहाँ से ये पोस्ट फॉरवर्ड हो रहा था इसकी वजह से, तो यहाँ पे एक ऐड कर दिया हमने, बस ये डू पोस्ट। ठीक है, तो ये तो देखो खुल गया, ये खुल गया ना यहाँ पे। यस सर। अब जितनी बार भी आप चाहो यहाँ से इंडेक्स खोल लो, मैं हटा देता हूँ, देखो वही खोलेगा बार बार। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी लॉगिन है। फर्स्ट टाइम में कहा जाता है होम पेज कंट्रोलर पे सेशन से निकाल के चेक करता है, मतलब यूजर हमारा लॉगिन है तो यही खुलेगा। अब इसको लॉग आउट करने के लिए हमें कोड लिखना होगा, और वो कैसे होगा? लॉग आउट के लिए क्या करेंगे, सेशन को हमें क्लियर करना होगा, सेशन को हमें क्लियर करना होगा पूरा जो डेटा हमने सेट कर रखा है।
ठीक है। अब जैसे ये खुला हमारे पास व्यू यूजर डॉट जेएसपी, ठीक, उस जेएसपी पे हम इस डेटा को यूज कर सकते हैं चाहे तो, ये वाली यूजर डिटेल के अंदर सेट है तो। समझ में आया? सेशन कब करते हैं, रिक्वेस्ट कब करते हैं? हाँ, तो लॉगिन होने के बाद जो दिखता है प्रोफाइल पिक्चर और नेम, वैसे यूज कर सकते हैं तो यूजर डिटेल्स को। हम्म। तो स्कोप समझ में आया कि नहीं? रिक्वेस्ट का स्कोप होता है जहां पे हम फॉरवर्ड करते हैं वहीं पे गेट कर पाते हैं, बट सेशन पूरे ओवरऑल हम जितने भी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगे, मतलब लॉगिन से लेके लॉगआउट के बीच में सेशन की डेटा को हम एक्सेस कर सकते हैं जब तक कि सेशन को खाली न कर दे। इसका स्कोप ये पूरे है। एप्ली- पूरी सर्वर, एप्लीकेशन को। हाँ जी, पूरे एप्लीकेशन पे कहीं पे भी हम एक्सेस कर सकते हैं। सर्वर बंद कर दोगे वो तो खत्म हो जाएगा, बट पूरे एप्लीकेशन पे हम कहीं पे भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। यस सर। हाँ सर। किसी भी तरीके का कोई डाउट इसमें? नो सर। अभिषेक, अभिषेक यस सर। पूछो। ये गाना कौन सा है? पूछो, क्या डाउट है? नो सर, मैंने क्यों बोला? अच्छा बोले ना यस सर। नो सर, आपने बोला ना अभिषेक, भी मैंने कहा यस सर। ठीक, कोई डाउट नहीं है। आगे कुछ डिस्कस करें? नो। यस सर। तो देखो, जैसे सेशन में डेटा सेट कर रहे हैं तो ये हम सेट करते हैं तब लॉगिन से लेकर लॉगआउट तक के बीच के रिकॉर्ड के लिए। ठीक है। एक होता है यूजर कॉन्टेक्स्ट, वो एप्लीकेशन लेवल होता है, मतलब जब सर्वर स्टार्ट हुआ, चल रहा है हमारा सर्वर, जब तक कि बंद ना हो जाए वो तब तक डेटा वहां पे पड़ा रहेगा सर्वर पे। एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अगर हमने सेट कर दिया डेटा, कॉन्टेक्स्ट लेवल वो डेटा होता है, तो जब तक कि सर्वर हमारा स्टार्ट हुआ जब तक बंद ना हो जाए तब तक डेटा वो पड़ा रहता है। तो उसका यूज कहाँ करते हैं? तीनों का देखो यूज समझो पहले। जो रिक्वेस्ट होता है वो एक कंट्रोलर से जब फॉरवर्ड करते हैं किसी जेएसपी पे, तो रिक्वेस्ट को भी फॉरवर्ड करते हैं, तो उस रिक्वेस्ट में जो डेटा भेजते हैं उस पर्टिकुलर जेएसपी पे भी एक्सेसिबल होता है जहां फॉरवर्ड कर रहे हैं। सेशन को हम तब यूज करते हैं जब लॉगिन से लेकर लॉगआउट के बीच में हमें कोई इंफॉर्मेशन होल्ड करके रखनी है, जैसे कि ये यूजर लॉगिन है कि नहीं, किस यूजर ने लॉगिन करके रखा हुआ है, तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर हमें रखनी है तो सेशन में रखते हैं। थर्ड होता है कॉन्टेक्स्ट। तो कॉन्टेक्स्ट कब लोड करते हैं? कॉन्टेक्स्ट होता है हमारा एप्लीकेशन लेवल। जैसे एक स्कूल मैनेजमेंट का हमने प्रोजेक्ट बनाया, तो उस स्कूल का नाम होगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसके लोगो, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन होगी जिसके लिए हमें सेशन की जरूरत नहीं है। अब वो इंफॉर्मेशन हमें चाहिए ही चाहिए पूरे एप्लीकेशन में कहीं पे भी। अब वो हम बार बार फेच नहीं कर सकते कंट्रोलर पे जाके कि भाई जहां जरूरत है वहीं फेच करें हम। उसके लिए क्या करते हैं कि भाई एक क्लास लिखते हैं, जब हमारा सर्वर अप हो, हमारा जो फर्स्ट पेज खुल रहा है उसी टाइम डेटा गेट करे और कॉन्टेक्स्ट में डाल दे। ठीक है। ये तब तक पड़ा रहेगा जब तक कि हम सर्वर को बंद न कर दे। इसका लॉगिन लॉगआउट से कोई लेना देना नहीं है। आप 10 बार लॉगिन करो, 10 बार लॉगआउट करो, देखते होगे ना लॉगिन पेज पे आता है कंपनी का नेम और यूजर, उसका लोगो, कुछ और इंफॉर्मेशन होती है वो आते हैं ना। तो यस वो सर। अगर हमें डायनेमिकली डेटाबेस से निकाल के लाना है या कहीं और से लाना है तो उसके लिए उसको कॉन्टेक्स्ट में डालते हैं। ठीक है। ओके सर। ओवरऑल पिक्चर क्लियर हुआ तीनों को लेके, रिक्वेस्ट और सेशन और कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल मैंने वैसे लिख रखे हैं, जो मैंने प्रोजेक्ट दिया ना उसमें देखोगे होम पेज कंट्रोलर के अंदर ना ये लिख रखा है। यहाँ पे देखो कॉन्टेक्स्ट में भी निकाल रहा हूँ, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट, और ये सेट कर रहा हूँ कॉन्टेक्स्ट में कंपनी गेटवे टू आईटी। यहाँ सेशन भी यूज कर रहा हूँ, यहाँ रिक्वेस्ट भी यूज कर रहा हूँ, तीनों करके रखा हुआ है होम पेज पे। ठीक है। यस सर। कोई कंफ्यूजन? नो सर। ठीक है। नो सर। तो इसके बारे में आप लोग प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, जो भी मैंने आज बताया है सेशन का और कॉन्टेक्स्ट का भी कर लेना।
ठीक, ये कर लोगे, छोटा छोटा ही टॉपिक है। अभिषेक, यस सर। यस सर। कर लोगे ना? यस सर। थोड़ा बहुत है सर समझ, और थोड़ा बहुत ये दोनों करवा ही देंगे सर। रहो डिपेंडेंट ऐसे ही, कब तक रहोगे? नहीं नहीं सर, ऐसा डिपेंडेंट वाली बात नहीं सर, मतलब बहुत सारी चीजें सर इधर समझ में आती ना, तो फिर इनसे थोड़ा समझ, मतलब समझ आ जाती है। ठीक है, अब देखो एक टॉपिक और है, ये प्रैक्टिस तो कर लेना, छोटा सा है। अब हम लोग जब लॉगिन करते हैं तो उस, सॉरी, रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं यहाँ पे, इसका फ्लो थोड़ा सा चेंज कराऊंगा मैं। ये जो रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे फॉर्म सबमिट कर रहे हैं तो कंट्रोलर पे जा रहा है, ठीक है। फॉर्म सबमिट कर रहे हैं जी तो कंट्रोलर पे जा रहा है, इसको हमें एजेक्स के थ्रू करना है। जावा स्क्रिप्ट का एजेक्स यूज करके इसको करना है। इसके लिए देखो यहाँ पे सेट ऑफ कोड लिख रखा है कुछ, वो कैसे कर रहा है। एक बटन बनाया है सबमिट, ये आईडी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ देखो कोई फॉर्म के अंदर यूआरएल नहीं मिलेगा, कहाँ गया, ये दिया हुआ है बट इसको यूज नहीं कर रहे होंगे आई गेस। ठीक है, उसको छोड़ो। तो एक बटन बना लेना, फॉर्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर फॉर्म को सबमिट कराना है तो दो तीन तरीके हैं यार, एजेक्स को कैसे समझाएं यहाँ पे। बटन के क्लिक पे देखो, बेसिकली इतना काम हो रहा है ये एजेक्स के लिए। एजेक्स के अंदर हम यूआरएल पास कर रहे हैं कंट्रोलर का, उसका टाइप दे रहे हैं, ठीक। सक्सेस पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको मैनेज कर सकते हैं, एरर पे जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो चलो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन पढ़ लेना और ट्राई करना कि एजेक्स के थ्रू हम अपने सर्वलेट कंट्रोलर को कैसे एक्सेस करें, डेटा को कैसे भेजें, ये देख लेना एक बार। या खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। यस सर। आपस में बैठना तीनों लोग और इसको ट्राई करना कि एजेक्स के थ्रू हम कैसे फॉर्म को सबमिट करते हैं, और वहां से जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको कैसे गेट करके यूज करेंगे, ठीक है। ये कोड भी अगर चाहिए होगा, बेसिक कोड है तो ये मिल जाएगा, जो प्रीवियस प्रोजेक्ट मैंने दिया था ना G2IT कॉम ऐप, उसमें रजिस्टर डॉट जेएसपी है, वहीं पे मिल जाएगा। ओ तो इसको देखना एक बार, एजेक्स का यूज। तो ये कर लोगे ना एजेक्स वाला, तो जेएसपी से रिलेटेड सारी चीजें हो गई हैं। उसको फिर पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कंप्लेन थी ना कि सर जेएसपी का यूज नहीं है, क्यों इस पे फोकस कर रहा है। अच्छा सर, हाँ, जेएसपी जो हम लोग यूज कर रहे हैं उसके जगह हम लोग एचटीएमएल पेज यूज कर सकते हैं क्या? फिर कैसे सर्वर साइड मैनेजमेंट करोगे, ट्राई कर लो। नहीं सर, मुझे लगा शायद कर सकते हैं, इस वजह से मैं पूछ रहा था। वो जेएसटीएल वगैरह नहीं यूज कर पाएंगे ना, कर सकते हैं डिजाइनिंग अगर बेसिक चाहिए तो, बट जेएसटीएल तो कैसे फिर यूज उनका करेंगे। भी जैसे जेएसटीएल की जगह पे जैसे जेएसटीएल जेएसपी के लिए होता है, तो एचटीएमएल के लिए भी तो कुछ ऐसा आता होगा ना सर, जिसमें हम यूज कर जावास्क्रिप्ट सकते हैं? जावास्क्रिप्ट होता है, जावास्क्रिप्ट होता है। उस केस में फिर वही एजेक्स कंट्रोलर बनाएंगे और एजेक्स कंट्रोलर के थ्रू, एजेक्स के थ्रू हम फॉर्म को सबमिट करेंगे, जो डेटा आएगा जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम टेबल बनाएंगे। वो सारी चीजें तो बताया है, एजेक्स कॉलिंग बस देखना है, यस ठीक है। सर। तो एजेक्स कॉलिंग वगैरह खुद से ट्राई करो, आई गेस हो जाना चाहिए। टाइम लो उसको अच्छे से, ठीक है। यस जी सर। टाइम लो तो फिर उसको कर लो, तो नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद एक क्लास और लेते हैं मंडे को, उसमें बताते हैं पीएल सिक्वल के बेसिक्स, बताऊंगा कि कैसे क्या होता है, क्यों यूज करते हैं। या फिर अगर हो सका फ्राइडे को टाइम मिला तो उसको पीएल सिक्वल को डिस्कस कर लेंगे हम लोग। कोई क्वेश्चन नहीं आता है उससे, ना ही उसकी जब भी जरूरत पड़ती है रन टाइम में, उसी टाइम पे हम लोग
सारी चीज़ें लर्न कर लेंगे, वो बहुत बड़ी टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। तो उसमें टाइम हम अननेसेसरी का नहीं देंगे, जब ज़रूरत होगी तब आप लोग रियल टाइम में इम्प्लीमेंट कर लोगे, बेसिक्स अगर पता रहेंगी तो।